बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 17 जनवरी है। पीछे 2 से 3 हफ्ते रह गए हैं जी इलेक्शंस में, और 8 फरवरी में इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि जी अब तो इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होंगे, क्योंकि तमाम तर सेटिंग्स जो हैं वो कर ली गई हैं। पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया, लेकिन फिर भी पीटीआई की जो मकबूलियत है उसने रातों की नींदें हराम की हुई हैं। और जो ताज़ा तरीन सर्वे आ रहे हैं, और हबीब अकरम साहब ने सर्वे किए हैं, और इनके सर्वे जो हैं बड़े मशहूर हैं पाकिस्तान में। इन्होंने 2018 में भी जो सर्वे किया था उसके मुताबिक भी पीटीआई उतनी ही तकरीबन सीटें जीती थी। वो अलग बात है, आरटीएस सिस्टम को बिठाया गया और उनकी 10-20 सीटें जो है वो खाली गई, लेकिन इनके सर्वे जो हैं बड़े ज़बरदस्त होते हैं हबीब अकरम साहब के। और अब भी इन्होंने जो सर्वे किया उसके हवाले से कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे कि पीटीआई की मकबूलियत क्या है, पीटीआई कितने हलकों से जीत रही है। और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो जलसे कर रहे हैं, और उन्होंने सिर्फ जो है अपना निशाना जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर रखा हुआ है। और वो साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं बदला लूंगा आपका, अगर आपसे वोट का हक छीना गया ना तो आपने तीर को वोट डालना है। वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने बयानियों की शिफ्ट दे रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के इलेक्शंस को कैसे देख रहा है, और अल जजीरा ने इसके बारे में क्या कहा है कि पाकिस्तान में कैसे इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने सीएनएन को इंटरव्यू दिया है। वो उस इंटरव्यू में क्या फरमाते हैं उसकी भी कुछ तफसीलात हैं। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी सी प्लान भी मौजूद है, और वो 8 फरवरी को आपके सामने आएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब भी लाज़मी बात है कुछ ना कुछ सोच कर बैठे हुए हैं, और इमरान खान की मकबूलियत न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस अगर फ्री एंड फेयर होंगे तो कौन सी जमात जो है वो जीतेगी। तो इस हवाले से कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो अल जज़ीरा जी कह रहा है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अदलिया की मिली भगत से पाकिस्तान की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश कर रही है, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको दीवार से लगाया जा रहा है, और सिर्फ मकासद ये हैं कि अपने मन मर्जी के नताइज हासिल किए जाएँ। अल जज़ीरा बहुत ज़बरदस्त मीडिया है और पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो वो पाकिस्तान के बारे में ऐसे कह रहा है। इसी तरह सीएनएन हो, बीबीसी हो, तमाम तर जो मीडिया हैं, बड़े-बड़े हाउसेस हैं, वो यही कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। इकोनॉमिक टाइम्स ने जो इमरान खान का आर्टिकल शाया किया और बार-बार शाया किया, और उसको मिलियंस में व्यूज़ आए, वो भी एक मसला बन गया था। उस आर्टिकल में भी यही था कि इमरान खान कह रहा है कि ये सारी सेटिंग की जा रही है, और इलेक्शन जो है उसमें पैसा ज़ाया किया जा रहा है, वरना नताइज तो हमें पता चल चुके हैं कि किस जमात को जो है लाया जा रहा है, और हमें जिस तरह एक प्लान के तहत दीवार से लगाया जा रहा है। तो पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो एक उसके साथ मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, और बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत सारे इलेक्शंस की सेटिंग की जा रही है। अनवर उल्लाह काकड़ साहब ने जी सीएनएन को इंटरव्यू दिया, और उन्होंने कहा कि जी इंतखाबात कराना हमारी आईनी ज़िम्मेदारी है, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। उन्होंने अमेरिकी टीवी सीएनएन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मईशत की बहाली अवलिन तरजीह है, इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के लिए तमाम तकाज़े पूरे कर चुका है, तमाम सेटिंग्स पूरी कर चुका है बेसिकली। पाकिस्तान में इंतखाबात के सवालात पर अनवर उल्लाह काकड़ का कहना था कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन से पहले क्या सराहियाँ होती हैं, इंतखाबात हो जाएँ तो आलमी मुबस्सिरीन शफाफियत से मुतल्लिक खुद जान जाएंगे। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियाँ जारी हैं। फरवरी में होने वाले इंतखाबात माशी इस्तेहकाम की जानिब एक कदम है, और ये इंतखाबात साफ़ और शफाफ होंगे। ये जी हमारे अनवर उल्लाह काकड़ साहब कह रहे हैं। फिर उनसे जब इमरान खान के हवाले से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तानी नौजवानों में एक जो है वो उनके दिमागों में एक चीज़ भरी, और उनको जो है उकसाया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उन्होंने फिर जो है ये सब कुछ 9 मई को हुआ। तो इमरान खान अपने ही जो उन्होंने बोया है वो काट रहे हैं, और आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ निपटा जा रहा है। तो ये अनवर उल्लाह काकड़ साहब कह रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकी हथियार ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त हुए हैं और दहशतगर्दों के हाथ लग गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी की नई लहर आई है। अफ़गान महाजरीन के हवाले से उन्होंने कहा कि अफ़गान महाजरीन कई दहाइयों से पाकिस्तान में मुकीम थे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफ़गान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी का कदम उठाया है। अब पाकिस्तान में जो भी आएगा कानूनी दस्तावेज़ात लेकर आएगा। तो ये जी हमारे अनवर उल्लाह काकड़ साहब हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया, और वो कह रहे हैं कि जी साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, मसला ही कोई नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब ने आज बदीन में जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि शेर अवाम का खून चूसता है, चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, और आपने वोट जो है मुझे डालना है, जितने ज़्यादा वोट मुझे डालेंगे उतना ही ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए काम कर सकूँगा। तो वोट की भीख मांगी जा रही है जी, और ये शो किया जा रहा है कि जो 16 माह पहले हुकूमत थी ना पीडीएम की, वो हमारी नहीं थी, वो तो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और मैं तो वज़ारत ख़ारजा में था।
अब मुझसे वजारत खारजा का जवाब नहीं। हालांकि सारी सेटिंग बनाने में, तमाम जमातों को इकट्ठा करने में PMLN और पीपल्स पार्टी बराबर के शरीक थे। जरदारी साहब बराबर के फ़ायदे उठाए हैं। पीपल्स पार्टी के भी कई रहनुमाओं के नैब केसेस और रेफरेंसेस जो हैं वापस हुए हैं, तो इन्होंने सब ने मिलकर बहती गंगा में हाथ धोए हैं। और अब जो है सिर्फ वोट के लिए और इलेक्शन की जो मुहिम है उसके लिए ये तासुर दिया जा रहा है इनकी तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये कि नवाज शरीफ ने सब कुछ किया, और PMLN की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि जी ये सब साथ थे और ये किया वो किया, और 2018 में पाकिस्तान बहुत अच्छा था। तो ये सूरत हाल है, और इलेक्शन के लिए जी सिर्फ ये सब कुछ बेचा जा रहा है, और कोई वो नहीं है कि ये पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत जो है इनमें आ गई है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी C प्लान तैयार है, 8 फरवरी को झटका लगेगा और वो ऐसा शौक होगा कि हाथ लगा लगा के रोएंगे और याद रखेंगे कि इमरान खान के साथ जो किया है उसने यकदम ही बदला ले लिया है। तो ये इमरान खान साहब की जो सहाफ़ियों के साथ कुछ रस्मी गुफ्तगू हुई है अडयाला जेल में, उस हवाले से है। इमरान खान साहब के इद्दत वाले निकाह केस जो है उसमें भी उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तोशा खाना अलकादर ट्रस्ट केस में भी फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। यही मामला चल रहे हैं, और ये वही लंदन प्लान है जी कि इमरान खान को एक तो इलेक्शन नहीं लड़ने देना, उसके बाद जो है वो नाअहल भी होंगे, और जो है उनको बाहर भी नहीं आने देना। शाह महमूद कुरैशी साहब की भी जो जुडिशल रिमांड है उसमें 25 जनवरी तक की तौसीह कर दी गई है। शेख रशीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, उनकी भी जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी गई है। अब आ जाते हैं जी आम इंतखाबात का जो सर्वे किया हबीब अकरम साहब ने, और सर्वे की रिपोर्ट जो है वो मजबूर कर रही है इन सब लोगों को कि इलेक्शन किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में मुलतवी कर दिया जाए। अब ये जी NA89 मियाँ वाली की का है जो सर्वे, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, जिसमें 74% जो है तहरीक इंसाफ है, 11% अवाम कह रहे कि वोट नहीं देंगे, और 9% इस हल्के की अवाम जो है वो कह रही है मुस्लिम लीग नून है, तहरीक लब्बैक 3% पर है, और दीगर जमातें जो हैं वो 3% पर हैं। ये NA89 मियाँ वाली की रिपोर्ट है। इसके साथ जी फिर NA90 मियाँ वाली है, और ये भी इसमें 60% है इमरान खान साहब की मकबूलियत, और तहरीक इंसाफ जीतेगी 18% पर, मुस्लिम लीग नून है 14% अवाम कह रहे हैं कि जी वोट नहीं देंगे, और 3% के ऊपर पीपल्स पार्टी है। इसके साथ फिर अगला जो आ जाता है जी वो है NA44 डेरा इस्माइल खान, इसमें 56% के ऊपर तहरीक इंसाफ है, और बाकी जमातें जो है वो कोई 16 पर है, कोई 15 पर है। इसी तरह फिर आ जाते हैं NA47 इस्लामाबाद में, इस पर 53% के ऊपर है तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून जो है वो 18% पर है, और बाकी दीगर जमातें हैं। NA46 इस्लामाबाद में 51% पर है तहरीक इंसाफ, और मुस्लिम लीग नून जो है वो 20% के ऊपर है। NA48 इस्लामाबाद पर 50% पर तहरीक इंसाफ है, और 19% पर मुस्लिम लीग नून है। NA बाकी ये आगे कुछ इसकी लंबी एक तफसील है जो इसी तरह चल रही है। तो तकरीबन 50 से 55 हलकों का सर्वे NA का यानी कौमी असम्बली का सर्वे जो है वो जारी किया गया हबीब अकरम की तरफ से, जिसमें तमाम तरह के हलकों के ऊपर तहरीक इंसाफ डबल उसके ऊपर लीड के ऊपर जीत रही है। तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो 50%, 60% पर है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो 20%, 17%, 18% के ऊपर है। तो ये जी सूरत हाल है, और समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ बन क्या रहा है, और ये भी चाह रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, या फिर हमें जो है किसी ना किसी तरीके से जितवाया जाए। लेकिन जो जितवाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि जी अब सब कुछ हमने ही नहीं करना, कुछ खुद भी करना है। तो ये इस टाइम जी पाकिस्तान की कुछ सियासी सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासुर अभी तक के लेते हैं। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।